नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है और ये महीना आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। सावन के शनिवार को कहते हैं संपत शनिवार और इस शनिवार की महिमा है अपरंपार। इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सावन के शनिवार की पूजा करके, उपासना करके आप जीवन में हर तरह की सफलता पा सकते हैं। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। सावन के महीने में शिव पुराण का थोड़ा थोड़ा अध्ययन, चिंतन और मनन करें, जरूर करें। ऐसा करने से आपका मन शुद्ध होगा और जीवन की समस्याओं का समाधान मिलेगा। इसलिए सावन के महीने में थोड़ा सा समय निकाल करके शिव पुराण का अध्ययन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 8 जुलाई का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 8 जुलाई 2023, दिन शनिवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 9:51 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 8:36 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 2:58 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि सावन भगवान शिव का महीना है, लेकिन सावन के महीने से शनिदेव का क्या संबंध है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं पंडित जी से। जी देखिए, सावन के महीने के सोमवार, मंगलवार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उसी तरह से सावन के शनिवार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और सावन से शनि का गहरा संबंध भी है। क्या संबंध है? सावन का महीना जल तत्व का महीना है। जल की बहुतायत होती है और इसमें बाकी जो तत्व हैं वो कमजोर रहते हैं। इस कारण से सावन में मन की, पाचन तंत्र की और स्नायु तंत्र की न्यूरो प्रॉब्लम की समस्याएं व्यक्ति को लगातार परेशान करती हैं। वायु तत्व और उसके स्वामी शनि को मजबूत करके हम स्वास्थ्य और मन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यानी अगर सावन के महीने में हम शनि को मजबूत करें तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। इसके लिए कुछ मंत्रों का जप करना चाहिए सावन में और कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। ऐसा करने से शनि मजबूत होगा और शनि के मजबूत होने से सावन में आपको लाभ होगा। सावन के महीने में शनिदेव की उपासना सबसे ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। वैसे तो सावन भगवान शिव का महीना है, भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम है, लेकिन उसके बाद सावन में जिसकी उपासना सबसे ज्यादा फलदायी है, सबसे ज्यादा शुभ है, वो उपासना है शनिदेव की। और सावन के इस महीने में शनिदेव की उपासना और क्यों है महत्वपूर्ण, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। लेकिन अब रुख राशिफल का कर लेंगे। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर फिलहाल ठीक दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में अपनी शांति बनाए रखें।
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रोजगार की समस्याएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और बाकी राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब सावन के शनिवार की कर लेते हैं बात। हमने जाना कि शनिवार क्यों होता है खास, लेकिन अगर सावन का शनिवार हो तो उसकी महिमा और कैसे बढ़ जाती है, ये जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आपको पहले बताया कि सावन का हर शनिवार अपने आप में विशेष है और अपने आप में महत्वपूर्ण है। सावन के शनिवार की खास बातें क्या हैं? सावन में आम तौर पर हर तरह के ऊर्जा की कमी होती है, हर तरह की एनर्जी कम होती है। इसलिए देखिए, सावन के महीने में आलस्य थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए सावन के महीने में आम आदमी को स्वास्थ्य की और धन की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सावन के हर शनिवार पर अगर कोई व्यक्ति उपासना करता है तो व्यक्ति धन और संपत्ति पा सकता है, धन और संपत्ति उसको मिल सकती है। चूंकि सावन का शनिवार धन और संपत्ति देता है, इसीलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार भी कहते हैं। अगर शनि के लिए केवल सावन के महीने में आप उपासना करें, केवल सावन के महीने में अगर आप पूजा करें तो साल भर शनि उपासना की जरूरत नहीं रह जाती। यानी आप सावन के महीने में अगर शनिदेव की पूजा करेंगे तो आपको साल भर शनि पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ सावन में शनि की पूजा करने से आपको धन और संपत्ति का लाभ जरूर होगा। जी हाँ, और भी कई फायदे हैं अगर आप सावन के शनिवार की करते हैं उपासना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अब कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। शाम तक आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर में लाभ हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें।
खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में आपके लाभ होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं आपके सवालों का। तो कहां से आया है आज का पहला सवाल और आपकी समस्या का क्या है समाधान, ये जान लेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न गुणशील श्रीनिवासन जी ने हमें लिखा है। तमिलनाडु से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1977, 9:12 प्रातः, तिरुवरू, तंजौर, तमिलनाडु का जन्म है इनका। ये लिख रहे हैं कि परिवार में स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत हैं, बेवजह का पैसा दवाइयों में खर्च होता है, परेशानी हमेशा सेहत की बनी रहती है। उसके लिए क्या उपाय करूं और भविष्य कैसा रहेगा? गुणशील जी, आपकी जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से राहु की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और राहु की नकारात्मक स्थितियों की वजह से समस्या थोड़ी ज्यादा हो रही है। अगर हम राहु वाले पार्ट को बेहतर कर दें तो स्वास्थ्य की दिक्कतें भी दूर होंगी और पैसे का खर्च भी कम होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। साथ ही साथ एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और अब आगे बढ़ते हुए ले लेते हैं दूसरा सवाल। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है और आप उसका हल पंडित जी से जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे कर लें नोट डाउन और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। बहरहाल दूसरे सवाल का कर लेते हैं रुख। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें मधुरिमा मुखर्जी जी ने लिखा है। मधुरिमा जी की जन्म की तारीख है 29 जनवरी 1984, 9 बजे प्रातः, जमशेदपुर, झारखंड। मधुरिमा जी लिख रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास वीसा आ गया है और मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर के नौकरी करना चाहती हूं, तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी और कब तक मिलेगी? मेरा करियर कैसा रहेगा और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? मधुरिमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ऑस्ट्रेलिया में नौकरी अभी मिलेगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में, यानी अगले 3 महीनों में आपकी नौकरी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। आपकी कुंडली ये कहती है कि आप विदेश में लंबे समय तक रहेंगी और विदेश में सेटल होने का प्रयास करेंगी, जो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो अगर आप विदेश में रहती हैं, विदेश में सेटल होती हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा करियर और बहुत अच्छा जीवन आपका दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति अभी आपकी मध्यम है। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो पाएगी 2025 के फरवरी के बाद। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं कोई समस्या नहीं है।
फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं सावन के शनिवार की और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं उपासना पूजा के तरीके। तो आखिर सावन के शनिवार को सामान्य रूप से हम कैसे कर सकते हैं पूजा पाठ, ये अब जानेंगे। सावन में भगवान शिव की उपासना कैसे की जाएगी ये हम सब जानते हैं। सावन के शनिवार पर उपासना करने का तरीका क्या होगा कि शनि की कृपा मिले, शनि की बाधाएं दूर हों और खास तौर से धन और संपत्ति की प्राप्ति हो। सावन के शनिवार पर शाम को पीपल के वृक्ष के पास जाइएगा, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर वहां पर एक सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक जलाइएगा। पहले भगवान शिव के मंत्रों का जप करिएगा, फिर शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा। पहले नमः शिवाय पढ़िएगा, इसके बाद शनि का जो मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः, ये शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए या भोजन करने के लिए उसको धन दीजिए। भगवान शिव और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। सावन के शनिवार पर शाम के समय अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं तो आपको शनि के लिए कोई और उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनि की जो जीवन में मुश्किलें हैं वो मुश्किलें दूर होंगी और आपको आसानी से धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करें। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। बड़े निर्णय अभी टाल दें। शाम तक कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन आपका निश्चित रूप से बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और आज हम बात कर रहे हैं सावन के शनिवार की। पंडित जी ने धन संपत्ति पाने के लिए उपाय आप तक पहुंचा दिया है, लेकिन अगर रोजगार की समस्या है, और शनिदेव तो देखिए नौकरी रोजगार के देवता हैं ही, तो सावन के शनिवार को रोजगार के लिए क्या प्रयोग किया जाए, ये अब जानेंगे पंडित जी से। आप अपनी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप एक बेहतर व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप बेहतर रोजगार चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? शनिवार को, सावन के शनिवार को एक समय में उपवास रखिएगा। सावन के शनिवार की शाम को शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिएगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करते हुए उसके तने में काला धागा लपेटते जाइएगा। हाथ में काला धागा लेकर के पीपल की 3 बार परिक्रमा करिए और ये काला धागा उसके तने में लपेट दीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाइए और इसके बाद रोजगार की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं सावन के एक शनिवार को भी, तो निश्चित रूप से आपके नौकरी की, आपके रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। आप चाहें तो सावन के हर शनिवार पर ऐसा करें, लेकिन कम से कम एक शनिवार को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके नौकरी और रोजगार की जो मुश्किलें हैं, जो प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो रोजगार की बाधाओं के लिए ये उपाय अपनाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि धन संपत्ति अगर आप जीवन में चाहते हैं, किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति से आप गंभीर आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो सावन के शनिवार को आप क्या उपाय कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, सावन का शनिवार धन और संपत्ति तो देता ही है, इसीलिए उसे संपत शनिवार कहते हैं। क्या उपाय करें कि सावन के शनिवार पर पूजा करने से धन और संपत्ति की प्रार्थना हो, लाभ हो? शनिवार की शाम को नीम की लकड़ी पर काले तिल से हवन करें। थोड़ा सा काला तिल ले लें, इसे हवन सामग्री में मिला लें, नीम की लकड़ी जला लें और 108 बार इस तिल मिले हुए हवन सामग्री को अग्नि में डालेंगे और मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ये कह के 108 आहुति दीजिएगा। हवन जब समाप्त हो जाए तो इसके बाद काली चीजों का, जैसे काली उड़द की दाल है, काला चना है, इनका दान करिएगा। आपको धन संपत्ति का निश्चित रूप से लाभ होगा और ये काम आप सावन में किसी भी शनिवार को कर लें, धन संपत्ति का फायदा आपको जरूर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की और जानते हैं उनका राशिफल। पंडित जी। मकर राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, पिता के सहयोग से लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं आज हमारे शो के तीसरे सवाल का। तो कहां से पहुंचा है तीसरा सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये अब जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न रजत तंवर जी ने हमें लिखा है। रजत जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 फरवरी 1994, 1:01 दोपहर में। जन्म स्थान है दिल्ली। रजत लिख रहे हैं कि दिल्ली में वकालत कर रहे हैं, विवाह कब होगा और करियर कैसा रहेगा। रजत आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2024 में जनवरी से लेके जुलाई तक का जो समय है, इसमें आपके विवाह होने की संभावना बनती है और आपका विवाह बेहतर होगा। उसमें किसी तरह की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। वकालत का करियर आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है, तो लॉ फील्ड में अच्छा करियर आपका रहेगा। इसमें आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो, आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक ओपल बनवा करके आप जरूर धारण कर लें। और साथ ही साथ अगर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब रुक करते हैं शो के आखिरी सवाल का। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजें। जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसे कर लें नोट डाउन। और चौथा सवाल कहां से है ये अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आज का अंतिम प्रश्न खुशबू जी ने हमें लिखा है। खलीलाबाद संत कबीर नगर से लिखती हैं। 10 नवंबर 2004 का जन्म है। 10:10 रात को जन्म स्थान है खलीलाबाद, यानी संत कबीर नगर। ये कह रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी, किस क्षेत्र में मुझे प्रयास करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। खुशबू, आपकी कुंडली के हिसाब से आप एक ही क्षेत्र में प्रयास करें, वहीं पर सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। और वो क्षेत्र आपकी कुंडली के हिसाब से है टीचिंग जॉब, शिक्षा का क्षेत्र। अगर आप टीचिंग जॉब में जाएं, शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें, या जहां बच्चों से संबंधित कोई क्षेत्र हो, आंगनवाड़ी है, बाल विकास परियोजना है, ऐसे विभाग में काम करने की संभावना ज्यादा है आपके लिए। भविष्य आपका बेहतर है, उसमें किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः धारण करने से लाभ होगा।
पंडित जी, हम सावन महीने की बात कर रहे हैं और देखिए सनातन धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और खासतौर पर शनिवार को कहा जाता है अगर आप निर्धन की मदद करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो जब हम सावन के शनिवार की बात कर रहे हैं तो कैसा दान पुण्य करें और किस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, ये भी बता दें। जी देखिए, सावन का शनिवार संपत्ति शनिवार है। धन और संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है, रोजगार के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो तो सावन के शनिवार पर और कुछ करें ना करें, शनि मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। सावन के शनिवार पर शाम के समय में शनि मंत्र का एक माला ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार, यानी एक माला, 3 माला या 11 माला शनि का मंत्र सावन के शनिवार की शाम को पढ़िएगा। और सावन के शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइएगा शनिवार की शाम को। या शनि से संबंधित जो वस्तुएं हैं, काली चने की दाल है या काली दाल है, लोहे की वस्तुएं हैं, काले वस्त्र हैं, ये सब भी अगर आप सावन के शनिवार को दान करें तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। और सावन में जितने भी शनिवार पड़ते हैं, हर शनिवार को दीपक जलाइए और हर शनिवार को पूजा करिए, दान करिए। सावन के शनिवार को अगर आप एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा देते हैं, पार्क में, सड़क के किनारे, मैदान में एक पीपल का पौधा अगर आप लगा देते हैं तो निश्चित रूप से संतान से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 8 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए क्या सौगातें लेकर आ रहा है। जिन लोगों का जन्मदिन 8 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर और जीवन में आपके बड़ा बदलाव होगा। स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। विवाह और संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष में आपके लिए दिख रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर शनि मंत्र का आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब रुक करते हैं आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती? पंडित जी, शिवलिंग को छूने को लेकर कई तरह की बातें कही जाती है, तो क्या है इसका सही जवाब? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या सच है? देखिए, शिवलिंग शिव और शक्ति का निराकार स्वरूप है। ये ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप पर लिंग का भेद नहीं होता, स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। कोई भी महिला शिवलिंग का स्पर्श और पूजन कर सकती है, उसमें कहीं किसी तरह की मनाही नहीं है। और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 8 जुलाई का कौन सा है शुभ पहर, ये अब जानेंगे पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 जुलाई 2023, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 8 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने का। तो आज की गुड लक राशि है तुला और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं।
हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लोगों का भाग्य कैसा होता है। तुला राशि वालों का जो भाग्य है ये सामान्यतः अच्छा रहता है, जीवन में भाग्य इनका साथ जरूर देता है। अगर आप अच्छा भाग्य चाहते हैं तो या तो अपने गले में श्री यंत्र बनवा के पहने या अपने पास हमेशा श्री यंत्र आप रखते रहें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज क्या बता रहे हैं पंडित जी, ये भी जानेंगे। पंडित जी जी, अगर आप कर्जों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो सावन में क्या उपाय करें? रोज सवेरे शिवलिंग पर शमी के पत्ते, शमी पौधे के पत्ते छोटे छोटे होते हैं, तो रोज सवेरे शिवलिंग पर शमी के पत्ते अर्पित करें और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करेंगे। ऐसा प्रयोग सावन में अधिक से अधिक दिनों तक अगर आप करते हैं तो कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इस महा उपाय को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।